Okay. If hybridization sp, देखो स्क्रीन पे, how many electron pairs are there for sp hybridization? 2. Okay. If both are bond pair, okay. If there are 2 electron pairs, then both will be bond pair only, right? दोनों bond pair ही होगा. Yes. 2 electron pair, both are bond pair. Okay. lone pair 0 होगा, तो shape क्या होगा? Linear. Okay. Then sp2 hybridization. Out of 3 electron pairs, see how many electron pairs are there in sp hybridization? देखो s and p. 3. तो क्लास sp में एक s में होगा इलेक्ट्रॉन पेयर, एक p में होगा, तो क्लास कितना होगा इलेक्ट्रॉन पेयर? 2 होगा, राइट? 2. हाँ, तो में एक s में और 2 p में कितना इलेक्ट्रॉन पेयर होगा? 3. तो sp2 hybridization number of electron pairs are 3. तो if all 3 are bond pair, no lone pair. Okay, क्या ज्योमेट्री होता है? Trigonal planar. Trigonal planar. Trigonal pair, very good. Okay, but out of 3 electron pair, if 2 are bond pair and 1 is lone pair, then it is called as the Bend shape. very good. क्लास sp3 hybridization में कितना इलेक्ट्रॉन पेयर होगा टोटल? 4. 4. If all 4 are bond pair, geometry Tetrahedral. good. If out of 4 3 are bond pair, 1 is lone pair, 3 bond pair एक lone pair है, क्या बोलते हैं ज्योमेट्री को हम लोग? Pyramidal. पिरामिडल, वेरी गुड. क्या बोलते हैं उसको? पिरामिडल बोलते हैं. हाँ, प्लस एक क्वेश्चन और है आपके लिए. पिरामिडल, वेरी गुड. पिरामिडल, राइट? सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes. प्लस अगर ये लोन पेयर नहीं होता, ये पिरामिड में देखो एक लोन पेयर दिख रहा है आपको, वो लोन पेयर नहीं होता, अगर वहां पे बॉन्ड बनता तो क्या होता? शेप बोलो. Tetrahedral. और टेट्राहेड्रल नहीं रहा ना अभी, वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से, लोन पेयर की वजह से. तो क्लास दिस शेप इज आल्सो कॉल्ड एज अ Pyramidal. टेट्राहेड्रल. क्या बोलते हैं इसको? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल जो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया, राइट? जिसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ गया. तो क्लास पिरामिडल शेप इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? डिस्टॉर्टेड. Tetrahedral. याद रखो, पिरामिडल का दूसरा नाम डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी होता है. ओके. क्लास 4 में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर होगा तो V shape. वेरी गुड. ओके. इफ देयर इज हाइब्रिडेशन sp3d, राइट? इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा अपने पास? 5. ओके. पांचों का पांचों बॉन्ड पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं, क्या होगा शेप? Trigonal Trigonal bipyramidal. वेरी गुड. ट्रायगोनल बाइपिरामिडल. गुड बच्चों को आप पढ़ाई करते हो. ओके. 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में से अगर 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होगा तो Seesaw. सीसॉ. क्लब इस सीसॉ ऐसा है, उसको आप 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो प्रॉपर सीसॉ जैसा दिखेगा, राइट? Yes. एक आगे पीछे, राइट? ये सीसॉ और ये ऊपर क्या है? लोन पेयर, बराबर है? One pair. Yes. हाँ. प्लस आउट ऑफ 5 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर. T shape. T-shape. वेरी गुड. हाँ. ओके. देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, हाइब्रिडेशन इज sp3d2, राइट? D2. sp3d2. हाँ. प्लस ऑल 6 आर बॉन्ड पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं. Octahedral. उसका एक कौन सा नाम होता है बोलो? Square bipyramid. स्क्वायर बाइपिरामिड. क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे 2 प्लेन, देखो आप ये जो प्लेन है, ये प्लेन, उसके ऊपर के एटम का सब वर्टेक्स से जॉइन करोगे तो क्या बनेगा आपका? Square pyramid. और नीचे से भी करोगे तो क्या बनेगा? Square pyramid. प्लस कितने स्क्वायर पिरामिड बनेंगे? 2. स्क्वायर बाइपिरामिडल, राइट? Yes. लाइक दिस. Yes. स्क्वायर बाइपिरामिडल, वेरी गुड. ओके. प्लस अगर उसमें से एक लोन पेयर बन गया तो पिरामिड बनेगा, पर एक ही बनेगा. Square pyramid. बनेगा ना, एक ही बनेगा. क्लास और जब आप शेप देखते हो तो किसको कंसीडर नहीं करना होता? लोन पेयर. लोन पेयर को देखना नहीं होता शेप में. तो क्लास ये आपका बन गया एक सिंपल स्क्वायर पिरामिड, राइट? Yes. और अगर दो लोन पेयर होंगे तो Square planar. हाँ. तो क्लास अब एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर जेडब्ल्यू, बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला है जिसका आपका बहुत सारा टाइम बचेगा. ये सब VSEPR में आपके बुक में नहीं है. ओके. शॉर्टकट है, मतलब ये आपका ट्रिक है. तो क्लास ट्रिक्स बताता आपको. तो क्लास तो फॉर्मूला ये है, n इज इक्वल टू हाफ इंटू, ये आप लिख लो किधर तो, v प्लस m
माइनस सी प्लस ए। आई एक्सप्लेन इसमें एन क्या है, सब क्या है, देखा आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो क्या लिखा हम लोगों ने, एन इज इक्वल टू वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, ब्रैकेट के बाहर हाफ। तो क्लास यहाँ पे एन होता है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या होता है? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो क्लास अभी देखो, अपने सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल का बहुत सिंपल होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ SO2 माइनस, सो आई एम सॉरी SO4 माइनस 2, तो क्लास ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना SO4 माइनस 2 करना। Yes. ये मॉलिक्यूल कॉम्प्लिकेटेड है। Yes. तो क्लास हाँ, क्लास जे में ऐसे क्वेश्चन आते हैं SO4 माइनस 2, CO3 माइनस 2, या फिर कार्बोकैटायन। आपको कार्बोकैटायन मालूम है? C Yes. plus. CH3 प्लस। ओके क्लास, क्या सीखा था आपने कार्बोकैटायन के बारे में? उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है कार्बोकैटायन का? कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है आपने सीखा रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इन कार्बोकैटायन हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इज, ठीक है, आपने देखा ना, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, ये सब चीजें सुनी हुई आपने। यस Yes. प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो उसमें एक टॉपिक उसमें था कार्बोकैटायन। देखो आपको इस कार्बन के क्या क्या, अगर कार्बन के कौन से रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं? एक तो कार्बोकैटायन होता है, राइट? Yes. कार्बोकैटायन। बाद में जिसमें कार्बन Carbanion. की ओर प्लस चार्ज है, बाद में कार्बन आयन, कार्बन की ओर माइनस चार्ज है, बाद में Carbanion. Minus कार्बन charge. फ्री रेडिकल, जिसमें बाद में Yes. कार्बन फ्री रेडिकल जिसमें Radical. कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। Lone ठीक है, pair. जो भी है, तो हम सबका हाइब्रिडेशन फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आता है, ठीक है। तो क्लास, तो एन क्या है पे बोलो? टोटल नंबर ऑफ, Number of electron pair. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। बस यहाँ पे वी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। देखेंगे हम लोग उसको, सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझेगा। हाँ, प्लस यहाँ पे एम होता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट आइटम्स बॉन्डेड डायरेक्टली टू सेंट्रल एटम। now what is monovalent मतलब? Valency 1. वैलेंसी 1। तो क्लास कौन होता है मोनोवैलेंट आइटम? बोलो एग्जांपल बताओ। Hydrogen, chlorine, Hydrogen. bromine, iodine. एग्जांपल हाइड्रोजन एंड हैलोजन, राइट? Halogen. एक्स मतलब कोई हैलोजन। Yes. अगर सेंट्रल एटम को हाइड्रोजन या फिर कोई भी हैलोजन बाउंडेड है, वो कितने बाउंडेड है? तो वो नंबर क्या होता है? एम होता है, राइट? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट आइटम्स बॉन्डेड डायरेक्टली टू सेंट्रल एटम। क्लास ये बहुत सिंपल है, आपको फॉर्मूला थोड़ा बड़ा लगता रहेगा, उसका यूज बहुत सिंपल है। हाँ, क्लास सी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन, अब मैग्नीट्यूड आपको वर्ड सुना है आपने? मैग्नीट्यूड यस Yes. चार्ज, Yes. तो आपको प्लस माइनस साइन कंसीडर नहीं करना, क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन मैग्नीट्यूड नंबर कैटायन। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ Mg2 प्लस, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज? 2. 2. if I write CO3 raised to 2 minus, what is magnitude of the charge? 2. 2. Very good. तो प्लस माइनस नहीं लेना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन कैटायन, और एक क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ अनायन। तो अगर आपके पास कैटायन या फिर अनायन है, फिर ये सी और ए आएगा, नहीं तो वैल्यू 0 होगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझा एवरीवन? Yes. ये फॉर्मूला देखा आपने? हाँ, चाहे तो इसका ले लो। हाँ हाँ, तो क्लास इसके बाद देखेंगे हम लोग। हेलो, तो एन, एवरीवन कैन यू हियर मी? आवाज आ रहा है आपको? Yes. हेलो स्टूडेंट्स। हाँ हाँ, तो क्लास एन देखेंगे हम लोग। सबको मालूम है, हमने अभी देखा था। तो क्लास सबसे पहले क्वेश्चन, अगर एन का 2 होता है, विच हाइब्रिडाइजेशन? एवरीवन नोस 2 होता है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है?
sp। देखो अब क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 2 है, विच हाइब्रिडेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है तो sp sp 3 है तो sp2 sp2 4 है तो sp3 sp3 5 है तो sp3d और 6 है तो sp3d2 sp3d2 तो सिंपल है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास 2 है तो हाइब्रिडेशन कौन सा है sp। sp 3 है तो sp2 sp2 4 है तो sp3 sp3 sp3d राइट। 6 है तो sp3d2 sp3d2 अगला 7 वाला क्या होता है, लास्ट वाला, इससे बड़ा हाइब्रिडेशन नहीं कौन सा sp3d3 ये भी होता है। तो प्लस अगर इनका कितना होगा 2 तो क्या होगा sp3 होगा तो sp2 4 होगा तो sp2 4 होगा तो sp3 5 होगा तो sp3d 6 होगा तो sp3d 7 होगा तो sp3d3 ठीक है क्लास। प्लस में Yes. लास्ट चीज इसमें number of lone pairs is equal to n minus m minus d। आपको n और m ऑलरेडी मालूम है, व्हाट इज n? total number of number of electron pair electron pair सॉरी टोटल नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्या वैलेंस शेल राइट। नहीं सॉरी ये बता रहा है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। हाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो n क्या है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स राइट। yes ये बता रहा है नीचे लिखा, हाँ सॉरी। हाँ तो आपको n का मालूम है, व्हाट इज m मतलब total number of electron pair नहीं m हो गया, m क्या होता है monovalent atom bonded atom. directly to Total central atom directed to center atom एंड d क्या होता है नंबर ऑफ डाइवैलेंट आइटम्स, क्या होता है d क्या होता है number of divalent number of atoms. divalent atom प्लस डाइवैलेंट आइटम का नंबर नाम बताओ, कौन सा टाइप को मानो जो बॉन्ड डाइवैलेंट है? beryllium magnesium मैग्नीशियम कैल्शियम हाँ magnesium calcium ठीक है चलेगा। नंबर ऑफ डाइवैलेंट आइटम बॉन्डेड टू सेंट्रल आइटम। oxygen तो क्लास याद रखो हम लोग कौन से बॉन्ड बनाए, कोवैलेंट बॉन्ड ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड कभी मेटल बनाते नहीं, कौन बनाते हैं, सब सिर्फ नॉन मेटल ही बनाते राइट। ये सब कोवैलेंट बॉन्ड के लिए चल रहा है। तो नंबर ऑफ डाइवैलेंट आइटम बॉन्डेड टू सेंट्रल आइटम, तो सबसे सिंपल एग्जाम है, दो एग्जाम याद रखो आप, ऑक्सीजन एंड सल्फर। कौन से एग्जाम याद रखोगे, ऑक्सीजन एंड sulfur सल्फर। तो क्लास ये एक बार देख लो अच्छे से, फिर आपको देखते हैं हम लोग एग्जाम तो सॉल्व करके कि अपना थ्योरी फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके देख लिया आप लोगों ने। तो क्लास सबसे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल CH3+ का, कौन सा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, CH3+। हाँ इसको हम लोग मिथाइल फ्री रेडिकल, नाम क्या इसका, मिथाइल methyl free free radical radical I'm sorry, I'm really sorry, CH3+ लिखा है हमने, दिस इज मिथाइल कार्बोकैटायन राइट, मिथाइल है, फ्री रेडिकल नहीं, प्लस चार्ज है, मतलब चार्ज नहीं होता तो फ्री रेडिकल होता है। तो CH3+। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है बोलो, carbon carbon कार्बन आकाश। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2,4 राइट। 4 yes तो अगर हम n फाइंड करें n, तो हाफ इनटू बोलो v कितना है बोलो, 4 ना। 4 v स्टैंड फॉर नंबर ऑफ नंबर ऑफ valence electron valence electrons in central atom तो प्लस कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 राइट। हाँ प्लस वो कार्बन क्या मोनोवैलेंट एटम को अटैच है किसी, yes yes hydrogen hydrogen 3 आएगा 3 3 hydrogen 3 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 4+3 आएगा राइट, माइनस yes हाँ प्लस 1 आगे का फंक्शन माइनस है। प्लस व्हाट इज चार्ज ऑफ कैटायन 1 ना, 1 हमें सिर्फ 1 लाइन लेना है, प्लस माइनस है 1 प्लस। अभी ये कैटायन तो आना नहीं होगा, तो आनान का चार्ज कितना लिखेंगे हम लोग, 0 0 या तो कैटायन होगा तो आनान होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते ना, तो 0, तो कैटायन और ये 0।
तो क्लास आपको इस केस में n का वैल्यू कितना आया? 3. 3. तो क्लास विच हाइब्रिडाइजेशन? sp2 sp2 sp2. पता है? तो क्लास इन कार्बोकैटायन आपने ये पक्का सुना रहेगा, इन कार्बोकैटायन सेंट्रल कार्बन एटम इज sp2 sp2 hybrid. hybridization. हाइब्रिडाइज होता है, Yes, sir. हाइब्रिडाइज होता है, sp2 होता है। Yes. प्लस में लोन पेयर कितना वो भी देखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो लोन पेयर्स इज इक्वल टू, लोन पेयर्स कितना होगा? तो क्लास n माइनस m माइनस d, राइट? तो d yes n कितना है? n Three. कितना है बोलिए? 3. हाँ क्लास ये CH3 कितने Two आएगा। मोलर एटम को अटैच है? कितने मोलर वाले एटम्स को अटैच है? 3 को, राइट? 3. 3 है इनको, 3. 3। और क्या कार्बन को कोई डायवैलेंट एटम अटैच है? No, नहीं है no. ना, जीरो। Zero No. आएगा. zero Zero. एक भी लोन पेयर नहीं, राइट? Yes. Yes. तो क्लास कोई आपको पूछता है कार्बोकैटायन का शेप क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? Trigonal planar. Trigonal planar. planar क्लास क्यों? Trigonal planar. हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp2 sp2 hybridization. और hybridization लोन पेयर नहीं है एक भी। तीनों Lone इलेक्ट्रॉन pair, का yes. बॉन्ड पर एक भी लोन पेयर नहीं, तो इसका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो आपने ये भी सुना रहेगा कि कार्बोकैटायन ट्राइगोनल प्लेनर, बराबर है? yes बस Yes. तो ऐसे क्वेश्चन जेई में बहुत आते हैं, आपके कॉलेज के एग्जाम में एक भी नहीं आएगा, चांस ही नहीं है जेई नीट एग्जाम में। प्लस नेक्स्ट देखें हम लोग दूसरा एग्जांपल SO4 -2, SO4 -2। इसमें देखते हैं इसका शेप क्या होगा और इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा इन्वॉल्व है, राइट? SO4 2-। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है बोलो? sulfur Sulfur. कितना इसका? 16, 16. 2, 8, 6. बराबर है? पहले n फाइंड करते हैं। क्लास n कितना होगा? हाफ इनटू बोलो 6 6। प्लस सल्फर किसी मोनोवैलेंट एटम से अटैच है? No. no No. No. 0। हाँ क्लास क्या ये कटायन है? No. नहीं। no Anion. आना है। तो क्लास क्या चार्ज आना है इनका? मैग्नीट्यूड 2. 2। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, बराबर है? तो 2। तो क्लास इफ यू डू दैट आपका n का कितना आएगा? 4. sp3 hybrid. sp3 क्लास इजी है ना ये? yes आपका बहुत टाइम बचेगा जेडब्ल्यू में अगर, हाँ नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सब कॉन्फ्रेंस लिखो, बाद में मिक्सिंग रिकास्टिंग इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करो, इतना बड़ा थियरी ये सब नहीं, जेडब्ल्यू टाइम बचाना है तो sp3 4, राइट? अब देखते हैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो पता चला अभी लोन पेयर देखते हैं। तो लोन पेयर का फॉर्मूला क्या होता है? n minus m minus d D. n का 4 आ गया, ओके। 4 प्लस सल्फर किसी मोनोवैलेंट एटम से अटैच है? मोनोवैलेंट No. नहीं, ओके। क्या किसी डाइवैलेंट एटम से अटैच है? 4. Yes. Oxygen. ऑक्सीजन कितने? 0 आएगा. 0. 0. तो आंसर 0 आएगा यहाँ पे। Yes. Yes. yes फिर कोई पूछता है व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट आयन, आपका आंसर हो गया सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर क्या होगा? tetrahedral Tetrahedral. वेरी गुड। रीजन? देयर इज नो, sp3 sp3 hybridization. Lone pair. no No lone lone pair pair. वेरी गुड। चलो क्लास एक और करते हैं, बहुत सारे कर सकते हैं हम लोग ऐसा, तो आप ट्राई करो ये PCl3, आप ट्राई करो, देखते हैं आप क्या कर रहे हो PCl3 का। हमें क्या देखना है उसका हाइब्रिडाइजेशन और शेप। PCl3 तो याद रखो वैलेंस बॉन्ड टेयर एंड VSEPR3 is applicable only for a bonds are which bonds? कोवैलेंट बॉन्ड्स। Covalent. क्लास पता कैसे चलता है बॉन्ड कोवैलेंट है या नहीं है? तो क्लास जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो सब एटम कौन से होते हैं उसमें? नॉन मेटल्स। क्या होता है? Non-metal. तो क्लास अगर मेटल इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, मेटल एंड नॉन मेटल, तो उसको बोलते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड। अगर दोनों भी एटम जो इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में अगर वो नॉन मेटल है तो कोवैलेंट बॉन्ड, और अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल है तो आयनिक बॉन्ड। ठीक है? हाँ PCl3 Sir, sp3 hybridization है. sp3 है। Yes. ओके yes एंड स्ट्रक्चर Tetrahedral. Tetrahedral. यहाँ पे गलती किया आप लोगों ने। इसमें लोन पेयर कितना है बोलो? n माइनस m one तो इलेक्ट्रॉन एक पेयर lone Lone pair. 4 है तो 3 है एक माइनस lone 0 pair तो 1 लोन पेयर। तो क्लास 4 में से एक लोन पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास है, तो आपका n वैल्यू 4 है, उसमें से एक लोन पेयर है। देखते हो ऊपर
4 इलेक्ट्रॉन पेयर Pyramidal shape आएगा. पिरामिडल शेप है, Pyramidal. पिरामिडल शेप, Pyramidal. Distorted tetrahedral. डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल. एक लोन पेयर तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बराबर है. Tetrahedral. Yes. 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 अभी हम लोग देखते हैं XC आयोडीन पेंटाफ्लोराइड. बस ट्राई करो. क्लास ये देखो यहाँ पे आप कैसे सोच सकते हो, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. IF5 तो आयोडीन क्या है बोलो? हैलोजन है राइट. हेलोजन. Halogen हाँ. 1. क्लास आपने क्या सीखा है? हैलोजन का कोई भी हैलोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7. 1 7. 7 7. Valency 1. हाँ 7 होते हैं Valency one वैलेंस में. वैलेंसी 1 है पर उसके वैलेंस में कितने होते हैं? Yes. 7 होते हैं सब हैलोजन Seven. में. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है. आप लोग सबके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. और क्लास अगर नोबल गैस होते तो एक्सेप्ट हीलियम 8 0. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस विल बी 8 राइट. 8. 8 Yes. हीलियम ड्यूप्लेट. हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन राइट. Yes. तो इनके वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे सबके एक्सेप्ट हीलियम, और हैलोजन के सबके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे. तो बस आपका n का फॉर्मूला क्या होगा? n इज इक्वल टू हाफ इनटू बोलियो 7 7. 7 plus प्लस 5. 5 राइट. 5 Yes. माइनस 0 प्लस 0 Minus 0 plus 0. 0. क्योंकि इसमें ना कोई कटान है ना कोई आनायन है, तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल राइट. तो नो देयर इज नो चार्ज. 6 आएगा. 6. N6 sp3d2. 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 लोन पेयर कितना होगा इसमें? n माइनस m माइनस One. d तो 6 है. नंबर ऑफ मोनोल आइटम्स 5 है. हाँ 1 आएगा. 1 1 आएगा. 1 1. प्लस 6 में से एक लोन पेयर. 6 में से एक लोन पेयर बोलिए. 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसमें से 5 पेयर है, एक लोन पेयर है. क्या बोलते हैं शेप को? स्क्वायर पिरामिडल. Square pyramid. Square pyramid. बराबर समझा? स्क्वायर पिरामिड समझा आपको? हाँ. Yes. चलो. Yes. अब एक एकदम आखिरी एग्जांपल, दैट इज ClF3. आप ट्राई करो ClF3. ClF3 तो मैं आपको जो सिखा रहा हूँ इज फॉर JEE ओनली. अभी वाला फॉर्मूला ClF3 sp3d. sp3 बराबर है. sp3d. Yes. sp3 हाँ. इनका कितना है आपको? 5 ना. 5. Yes. यस. तो आपको n क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 7 प्लस 3 माइनस 0 प्लस 0 राइट. आपको n क्या हो जाएगा? लोन पेयर 2. Lone pair 2 lone है. pair. Yes. पेयर 2 बोलो. शेप बोलो. शेप बोलो. 5 में से 2 लोन पेयर है. Trigonal bipyramid. Trigonal. नहीं 5 में से 2 लोन T पेयर. shape. T T shape. shape. T-shape. T T-shape. Yes. 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, T-shape. 2 लोन पेयर. तो दैट शेप इज कॉल्ड एज व्हाट? T-shape. D shape. T. Class everyone's clear with that? Yes. 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 तो क्लास दिस थियरी इज कॉल्ड एज व्हाट? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी. तो क्लास मुझे तो ऐसे शेप क्यों मिलते हैं आपको? ऐसे अलग अलग शेप क्यों मिलते हैं? तो क्लास का पीछे सिंपल फॉर्मूला है. देखो अगर एटम के पास एक भी लोन पेयर नहीं होगा तो सबके सब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे बोलो? बॉन्ड पेयर बॉन्ड रहेंगे. पेयर. तो बॉन्ड पेयर बाउंड पेयर को ऐसे रिपेल करेगा कि बॉन्ड पेयर विल रिपेल बॉन्ड पेयर इन सच अ वे दैट कि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो? मिनिमम हो. Minimum. तो रिपल्शन मिनिमम होने के लिए क्लास अगर आपके पास 2 बॉन्ड पेयर है और एक भी लोन पेयर नहीं तो सबसे मिनिमम रिपल्शन कब होगा? इफ ज्योमेट्री इज व्हाट? Linear. Linear. लिनियर. बराबर है. प्लस अगर आपके पास लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर होगा, तो प्लस आपके पास बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर भी है, तो अभी रिपल्शन 2 टाइप के होंगे. कौन से? बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर भी. बॉन्ड पेयर लोन पेयर. Bond pair, lone नहीं देखो बॉन्ड पेयर एंड lone pair, pair, bond Bond pair. Bond pair. नहीं कितने नहीं बोले, कितने टाइप के बोले ना. तो एक टाइप का रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर के बीच में, और एक टाइप का रिपल्शन होगा बिटवीन लोन पेयर एंड lone बॉन्ड pair, bond pair. Bond पेयर pair. बॉन्ड पेयर. प्लस ये रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है, कम होता है? ज्यादा होता है. ज्यादा होता है. तो प्लस द
लीस्ट रिपल्शन इज सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर Bond बॉन्ड pair, पेयर bond पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज लीस्ट। उससे ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर लोन लोन पेयर पेयर Bond लोन pair, पेयर bond pair. लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर फिर उसमें लोन पेयर हाँ। और क्लास अगर आप देखोगे एग्जांपल ये वाला वाटर वाला, तो उसमें 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर, राइट? यस तो यहाँ पे 3 टाइप के रिपल्शन आएंगे। कौन से रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर लोन पेयर और सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन सा होता है? लोन पेयर। Lone pair, lone pair. लोन पेयर तो क्लास कोई भी मॉलिक्यूल क्या कोशिश करता है ये सब रिपल्शन को क्या करने का? मिनिमाइज मिनिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए स्पेस में एक प्रॉपर हमें क्या मिलता है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ठीक है। हाँ, तो सर This लोन is पेयर what का we- सबसे ज्यादा रिपल्शन क्यों होता लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा क्यों होता है? बिकॉज लोन पेयर का साइज बड़ा होगा ना, क्योंकि वो बॉन्डिंग में देखो जब क्या होता है, जब बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक कॉमन रीजन में शेयर होते हैं, राइट? है? यस यस कॉमन रीजन में शेयर होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस कॉमन रीजन में बढ़ता है, बाकी सब जगह पे कम होता है। पर लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में पार्ट लेता है नहीं, यस तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब जगह से बहुत ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब जगह ज्यादा होगा तो रिपल्शन का पावर भी इसका क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होता है। ठीक है। हाँ ठीक है, थोड़े नुस्खे पड़ेगा। हाँ ठीक है, सॉरी। हाँ बस अभी मुझे बताओ, तो ये हमने देखा सब बॉन्ड पेयर लोन पेयर एंड ऑल। अभी एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये जो sp3d2 हाइब्रिड, ओके ये छोड़िए, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ये PCl3 का अगर कोई आपको पूछता है ज्योमेट्री क्या, तो आपका आंसर क्या होगा? PCl3 का ज्योमेट्री। डिसॉर्टेड टेट्राहेड हाँ नहीं क्लास, देखो अब ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर उसका कोई ज्योमेट्री पूछता है तो उसका ज्योमेट्री है PCl3 का। क्लास उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है बोलो? PCl3 में हमने फाइंड किया 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। या फिर हाँ ठीक है, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। चलो PCl3 एक बार कर लेते हैं, PCl3। तो क्लास उसका n इज इक्वल टू हाफ इंटू पी का वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 + 3 - 0 + 0। तो क्लास इतना आंसर है आपका 4 4, राइट? हाँ। तो क्लास जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, हाइब्रिडेशन कौन सा होता है? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए हाइब्रिडेशन sp3 sp3। T3 sp3 हाइब्रिडेशन के लिए आपका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है? Tetrahedral. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, राइट? दोनों चीज में थोड़ा डिफरेंस है, ज्योमेट्रीज टेट्राहाइड्रल। तो क्लास इसमें चारों का 4 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर नहीं, राइट? तो उसमें लोन पेयर में कितना लोन पेयर? वन लोन पेयर वन लोन पेयर पिरामिडल शेप अगर शेप क्या होगा इसका? शेप होगा पिरामिडल पिरामिडल Disordered tetrahedral. हाँ ठीक है। तो बस दोनों चीजों में डिफरेंस है, राइट? बस अगर कोई पूछता PCl3 का ज्योमेट्री बताओ तो आप बोलोगे वो उसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल कोई बोलता उसका शेप बताओ तो उसका शेप होगा पिरामिडल ठीक है। प्लस अगर कोई आपको पूछता है IF5 का ज्योमेट्री बताओ, ज्योमेट्री IF5 का ज्योमेट्री, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आप बोलोगे sp3d2 हाँ, आप बोलोगे ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। तो क्लास में एक लोन पेयर भी आ गया, तो क्लास का शेप हो गया स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल पिरामिडल होप ये सबको क्लियर है? Yes. यस कोई भी डाउट है क्लास बच्चों लोग में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली बोलता जा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आपको कुछ पूछना है बिफोर आई प्रोसीड? कोई भी डाउट, किसी भी तरह का डाउट इस थियरी से, किसी और थियरी के रिलेटेड से? यस बोलिए, यस नो? क्लास नहीं तो नहीं भी बोलो, नहीं बोलेगा तो चलेगा मुझे। हेलो No, sir. चलेगा, गुड। तो क्लास अभी इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट थियरी दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। आई कैन गिव गारंटी एक भी कॉलेज थियरी नहीं सिखाएगा, उतना टाइम ही नहीं है भाई किसी के पास। और क्लास ये थियरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? योर JEE एग्जाम, JEE एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन फाइंड मैक्सिमम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन MOT। फुल फॉर्म है उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल Orbital theory. थियरी।
बस एक्चुअली ये इस थियरी का जो थियोरेटिकल पार्ट है, इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। तो शायद आपको स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें ना समझे, और 11 में ऐसा एक्सपेक्टेड भी नहीं, आपको समझ में भी आना चाहिए। वो बोलते हैं आप ये संभाट कर लो। तो ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन द थिंग्स जो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो क्लास में एक क्वेश्चन है, हमने एक चैप्टर सीखा था, मुझे लगता है मैंने सीखा था आपको, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। Yes. 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 तो क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एटम ने हमने देखा था ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? Yes. 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 Particle and wave. इलेक्ट्रॉन को दो नेचर होता है, कौन सा? इलेक्ट्रॉन का एक पार्टिकल नेचर है, दूसरा Particle nature and Wave. wave nature. Wave nature. ठीक है, तो पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव एज अ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव एज अ Particle and a wave. 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 तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन को किसके से कंसीडर करता है? वेव जैसा। किसके से कंसीडर करता है? Wave. Wave. अभी इससे पहले हमने जो भी थ्योरी देखा था उसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे कंसीडर किया गया था? Particle. इस थ्योरी में वो बोलता है इलेक्ट्रॉन इज मेड अप ऑफ व्हाट? वेव। Wave. तो इलेक्ट्रॉन वेव का बना, राइट? हाँ। तो क्लास देखो, जब वेव प्रोपोगेट करता है, प्रोपोगेट मतलब एक लाइन में चलता, राइट? ध्यान दो क्लास, बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपको नहीं समझा ये तो आपको जितना चाहिए रिक्वायरमेंट, जिससे आपको मार्क्स मिले JEE नीट में, कॉलेज के एग्जाम में तो आने का चांस 0 है, तो वो सब एक्सपेक्ट करूंगा मैं आपको। तो क्लास इलेक्ट्रॉन जो प्रोपोगेट करता है, राइट? तो क्लास ये इलेक्ट्रॉन का क्या है बोलो? वेव है, बराबर? Wave. तो क्लस्ट एंड ट्रफ, राइट? Yes. तो क्लास में देखो यहाँ पे प्लस माइनस मतलब अपना मैथ्स वाला प्लस माइनस मत देखना। तो क्लास ये इसको बोलते हैं हम लोग वेव का वेव फंक्शन, ये इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन, ये वेव का वेव फंक्शन। तो क्लास ये प्लस है और ये माइनस है। तो क्लास ये क्या होगा बोलो? प्लस और ये माइनस। तो क्लास ऐसे वेव प्रोपोगेट कर रहा है, वेव प्लस माइनस, तो इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है, प्लस माइनस, ठीक है। तो क्लास आपको एक बात करता हूँ मैं, तो आपके पास दो वेव है, ठीक है? वेव नंबर 1 प्लस एंड माइनस, राइट? दूसरा वेव नंबर 2 प्लस एंड माइनस। तो क्लास ये दोनों भी वेव मैं बोलता हूँ आर इन फेज। क्या बोलता हूँ मैं? दे आर इन फेस। Wave. फेज, वो एक ही फेज में जा रहा है, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो क्लास तो जब ये दो वेव ऐड करोगे आप, तो क्लास ये वेव कैसे ऐड होगा? इट विल ऐड इन फेज। तो क्लास प्लस प्लस माइनस माइनस, उनके वेव फंक्शन क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, राइट? ये वेव का साइज बढ़ जाएगा। क्लियर है? Yes. Yes. तो वहाँ पे कौन सा केस क्रिएट होगा? वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। दैट विल बी कंसीडर्ड बी केस एज अ अट्रैक्शन केस। हाँ, तो आपके पास अगर ये वेव है, ये दो वेव है, प्लस ये आपको सब भूल जाना है बाद में इमीडिएटली। बताओ ये दोनों वेव कैसा है? इन फेस या आउट ऑफ फेस है? Out of phase. Out of phase. आउट ऑफ फेस, राइट? अगर इनको आप ऐड करोगे तो वहाँ पे होगा केस ऑफ रिपल्शन। तो दोनों वेव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल। रिपेल करेंगे, राइट? तो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का ये केस क्रिएट होगा। तो क्लास चलो हम लोग आते थ्योरी पे अपने। तो थ्योरी में हम एक मिनट नया पेज लेता हूँ मैं। तो क्लास इस थ्योरी में सबसे पहले क्या बात होती है? समझो आपके पास एक एटम है, कौन सा एटम है समझो? हाइड्रोजन एटम है, कोई भी एटम है आपके पास। कौन सा एटम है? से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम। तो उसका कौन सा ऑर्बिटल बोलो? S एस ऑर्बिटल, orbital. राइट? S orbital. एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल हाइड्रोजन का है। एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम।
तो गाइस हम इसको हम लोग कौन सा ऑर्बिटल बोलेंगे? इसको बोलेंगे लोग एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या लेंगे इसको हम लोग? Atomic Atomic orbital. Atomic Atomic orbital. orbital. एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। तो कौन सा ऑर्बिटल है? एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, तो क्लास इसका ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, राइट? क्लाउड बोलेंगे ना, वेव बोलेंगे तो। Yes. अब मेरे पास और एक हाइड्रोजन आइटम है। तो ये इसका दूसरे का एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, राइट? Yes. तो क्लास एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एज मोनोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं उसको? मोनोसेंट्रिक। मतलब क्या? इसका मतलब बताता हूँ, ये एक center है। ऑर्बिटल जो है वो एक, ये ऑर्बिटल सिर्फ इसी हाइड्रोजन का है, इसी इलेक्ट्रॉन के लिए वो लिमिटेड, राइट? और ये भी कैसा है? मोनोसेंट्रिक है। दोनों भी कैसे है? मोनोसेंट्रिक। तो जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन कमल के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा, राइट? जो हाइड्रोजन कमल के बनेगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। Molecule. Molecule. तो प्लस ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल है अगर ये देखा जाए तो प्लस ये दो न्यूक्लियर प्लस हो जाता। अभी ये जो बना उसको बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं हम लोग? Molecular Molecular orbital. Molecular orbital. Orbital. तो प्लस ये ऑर्बिटल कौन सा हाइड्रोजन का? फर्स्ट का है, दूसरे का है? दोनों का भी। दोनों का है। तो क्लास गेस कर उसका नाम क्या देना चाहिए हम लोग को? H2. नहीं, ऑर्बिटल को क्या बोलना चाहिए? ऑर्बिटल को बोलना चाहिए हमें पॉलीसेंट्रिक। क्या बोलना चाहिए? Polycentric. Polycentric. क्योंकि वो किसी एक सेंटर को बिलोंग नहीं करता, वो दोनों को बिलोंग करता है, राइट? तो क्या बन गया आपका? फिर ये एक्लिप्स नहीं है? क्या? हाँ, ये थ्योरी है, थ्योरी का पोस्टुलेट्स है। तो अगर कोई भी दो आइटम क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं, राइट? क्या करते हैं? Bond. बॉन्ड बनाते हैं। तो क्लास बॉन्ड बनाते हैं क्या होता है? हर एक एटम के पास अपना क्या होता है? खुद का एक एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट? Orbital. क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन आइटम ओवरलैप विद एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अदर आइटम, बराबर ना? Other ऐसा होता है। हाँ, Yes. प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है? आपके पास हाइड्रोजन के पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, राइट? बराबर ना? Yes. Yes. हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल है। तो प्लस तो पहला ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक है, दूसरा ऑर्बिटल पे कैसा है? Monocentric. मोनोसेंट्रिक है। और जब वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएगा तो जो ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा? पॉलीसेंट्रिक। Polycentric. Polycentric. पॉलीसेंट्रिक। ठीक है। तो क्लास एटॉमिक ऑर्बिटल क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है क्या? बोलो। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी। तो बस डिफिकल्ट वर्ड से आपको इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, मैं आपको फिर भी बता दूं। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन। शायद आपको आज का ये थोड़ा लेक्चर डिफिकल्ट लगे, पर आपको नेक्स्ट लेक्चर से बहुत इजी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड कितने न्यूक्लियस? बोलो। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी One. डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड हाउ? अराउंड, One वेरी गुड, अराउंड nucleus. वन न्यूक्लियस। अराउंड अ न्यूक्लियस, राइट? Yes. प्लस यहाँ पे ये क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है? इलेक्ट्रॉन Around प्रोबेबिलिटी। 2 nucleus. क्लास अभी ये यहाँ पे दो ही आइटम है, क्लास तीन आइटम ज्वाइन करके बना दे तो 3 Four more. nucleus. डिस्ट्रीब्यूशन। ट्राइसेंट्रिक बनाए। हाँ, Polycentric. हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो अराउंड क्या? Around 2 nucleus. 2 or more nucleus. 2 or more. मैं ठीक है, उससे अच्छा वर्ड होगा अराउंड ऑल न्यूक्लियर। क्लास न्यूक्लियर प्लूरल होता है, राइट? न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मतलब एक से ज्यादा nuclear. न्यूक्लियर। Yes. अराउंड ऑल न्यूक्लियर इन अ क्लास। मुझे खुशी होगी अगर ये कंप्लीट करोगे। इन अ क्या? इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन Molecule. वेरी गुड। इन अ Molecular Molecule. orbital. Molecular ना orbital. मॉलिक्यूल, उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं बच्चा, ठीक है? इन अ Yes. Yes. मॉलिक्यूल, बराबर है? हाँ, तो क्लास इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली कौन सा ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करते हैं आइटम में? Atomic. एटॉमिक ऑर्बिटल, वेरी गुड। और जब मॉलिक्यूल बनता है तो क्या बनाता है? Molecular orbital. Molecular orbital. orbital. बस यहाँ से यही शुरू होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनने से पहले इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है।
जब बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल होता है वो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। ठीक है। तो क्लास में थोड़ी शेप ऑफ एस ऑर्बिटल Spherical. Spherical. बस ये थ्योरी बोलता है कि जब एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल का तो ओवरलैप करता है क्या बनाने के लिए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए। तो दे मस्ट हैव मैचिंग सिमेट्री। क्या होना चाहिए उनका? मैचिंग सिमेट्री। Symmetry. का मतलब बताता हूं मैं। मैचिंग सिमेट्री मतलब व्हाट इज शेप ऑफ एस ऑर्बिटल? Spherical. Spherical. व्हाट इज शेप ऑफ दूसरा एस ऑर्बिटल? Spherical. दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होके क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकता है? Yes. 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 सिमेट्री, दोनों का सिमेट्री क्या है? स्फेरिकल है। दोनों का Spherical सिमेट्री क्या है? सेम है। ठीक है। हाँ, प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकता है? No. No. क्योंकि उनका सिमेट्री सेम। नहीं है। Yeah. चलो प्लस अभी आगे और इंटरेस्टिंग। प्लस ये है पी एक्स ऑर्बिटल। व्हाट इज पी एक्स ऑर्बिटल? X axis पे X axis में lie करते हैं। is a dumbbell shaped region on x axis, right? X axis. Where we find how Yes. many electrons maximum? 2 electron. तो क्लास ये px ऑर्बिटल है। तो क्लास ये भी px ऑर्बिटल है। क्या ये दोनों कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं? Yes. 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 क्यों बना सकते हैं? उनका सिमेट्री Symmetry Same same है। है। हाँ, Sir, period रहेगा तो बताता हूँ। PX और PZ. क्लास आपके पास px ऑर्बिटल है और आपके पास py ऑर्बिटल, राइट? प्लस क्या दोनों कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं? No. आंसर इज नो, क्योंकि उनका सिमेट्री सेम नहीं है। दोनों भी एक एक्सिस पे नहीं नहीं है। है। एक एक्सिस पे दूसरा Y Y axis पे. Y axis पे। तो नहीं चलेगा। ठीक है। तो क्लास जो Yes. भी ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं? कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, उनका सिमेट्री क्या होना चाहिए? Same. Same. यू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ सिमेट्री? Yes. 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 बस जैसा देखा ना, एक मिनट देखो मुझे। हेलो सॉरी क्लास। हाँ, आपको समझा ये सिमेट्री सेम नहीं है? Yes. 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 हाँ, क्लास अभी हमने बोला था इलेक्ट्रॉन इज लाइक इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? वेव जैसा होता है, राइट? Wave. हाँ, तो क्लास तो वेव, तो मैं बोलूंगा एस ऑर्बिटल किसके जैसा है? बोलो। इट इज लाइक अ वेव, राइट? Cloud. क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो क्लास ये एक वेव के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा है एस ऑर्बिटल। तो क्लास हर एक वेव को अपना एक एम्पलीट्यूड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? वेव Wave फंक्शन। Wave function. तो क्लास ये साई, राइट? ये इसका क्या Yes. सिंबल है? Psi. ये साई सिंबल है किसमें? Psi. ठीक है। हाँ, तो क्लास साई ए देखो, तो ये साई है इसका वेव फंक्शन। तो इस जो एस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन का ये क्या है? एस ऑर्बिटल का वेव उसका ये क्या है? बोलो, वेव फंक्शन है साई। तो क्लास वेव फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। क्या रिप्रेजेंट करता है वो? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। वेव का एम्पलीट्यूड, वेव का एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। क्लास बिलीव में ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को भी ठीक से नहीं समझता, तो डोंट वरी अबाउट दिस। आपको जितना चाहिए उससे ज़्यादा अच्छा मैं एक्सप्लेन करूंगा, जितना रिक्वायर्ड है उससे। ठीक है। तो साई को क्या बोलते हैं हम लोग? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, साई ए। क्लियर है? तो क्लास आपका Yes. एटम ए है, उसका ये
वेव फंक्शन क्या बोलो, साई है राइट। साई Psi बस ये A. आपका हाइड्रोजन आइटम नंबर ए, आपके साथ दूसरा भी हाइड्रोजन आइटम है, Yes. Yes. उसका वेव फंक्शन होगा, उसका नाम देंगे हम लोग क्या, साई। ये आइटम नंबर बी है राइट, साई B. बी Psi आइटम नंबर B. बी है, उसका वेव फंक्शन होगा साई बी। तो क्लास ये कितने और एटॉमिक ऑर्बिटल बोलो, 2 2. दो है Two. राइट, दो है। तो क्लास ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। बोलो एक बार क्या, लीनियर लीनियर कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ Combination of एटॉमिक ऑर्बिटल। atomic orbital. ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का शॉर्ट फॉर्म क्या है, LCAO। लिखा मैंने, दिखा है आपको, LCAO फुल फॉर्म बोलो इसका, Linear combination of atomic orbital. orbital. तो क्लास ये जो वेव हमने देखा था पहले स्टार्टिंग में, तो वापस दिखा था आपको, तो क्लास ये वेव है किसका, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन 1, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन 2। तो क्लास ये वेव ना दो बार कंबाइन होता है, कितनी बार कंबाइन होता है, दो बार। तो क्लास एक बार कैसे कंबाइन होता है, ये वेव और ये वेव कंबाइन होता है कौन से फॉर्म में बोलो, इन फेस In राइट, phase. इन फेज तो वेव फंक्शन बढ़ जाता है। तो क्लास यहाँ पे सिस्टम स्टेबल बनता है, तो एनर्जी बढ़ता है कम होता है बोलो, दोनों में अगर इन बढ़ता है फेस एनर्जी। एनर्जी, क्लास बोलो सिस्टम मोर स्टेबल मतलब एनर्जी मोर और लेस, Less. Yes. Yes. लेस एनर्जी राइट। तो क्लास जब दो वेव, जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन का वेव फंक्शन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अदर हाइड्रोजन क्या होगा जब कंबाइन करेगा, विच मेथड बोला मैंने, LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। तो क्लास ये दो ऑर्बिटल कितने बार कंबाइन होते हैं, 2 Two बार bar. दो बार। एक बार दोनों का वेव कैसे कंबाइन होगा, इन फेज, समझा। इन In फेज phase. तो इन फेज कंबाइन होगा तो उनका एनर्जी, ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ेगा कम होगा, Come बढ़ेगा। होगा. Kam कम hoga. होगा. बिकॉज ऑर्बिटल बिकम स्टेबल राइट। Stable. Yes. यस तो ना उसके वजह से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको बोलते हैं हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, साई बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लास तो कैसे कब हो रहा है, बन रहा है, दोनों भी वेव फंक्शन क्या हो रहा है, इन फेज कंबाइन हो रहा है। क्लास यहाँ पे प्लस साइन का मतलब मैथ्स वाला प्लस नहीं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लस हियर, दे आर गेटिंग एडेड इन व्हिच फेज, सेम फेज राइट, सेम सेम फेज में ऐड हो रहा है। तो साई ए the wave function of hydrogen 1 and wave function of hydrogen 2 they added in phase right। तो इन फेज ऐड होंगे तो जो दोनों वेव जो कंबाइन होगा तो उनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, अट्रैक्शन, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, Attraction. Attraction. अट्रैक्शन होगा तो क्या एनर्जी ऑफ सिस्टम कम होगा और सिस्टम बिकम मोर स्टेबल। Stable. Stable. तो क्लास ये जो साई भी है, क्लास में नेक्स्ट टाइम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ये सिर्फ रफली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। तो ये साई भी है, तो क्लास ये साई बी is called as the BMO, full form bonding molecular orbital। बोलो एक बार, ऑर्बिटल bonding Bonding molecular Molecular orbital. orbital. bonding molecular orbital, वेरी गुड। क्लास दूसरी बार दोनों वेव फंक्शन कंबाइन हो गए, क्लास दो बार कंबाइन होते राइट। दूसरा कैसे कंबाइन होंगे, आउट ऑफ फेज राइट। आउट ऑफ फेज Yes. क्लास एक वेव ऐसा है तो दूसरा वेव कैसा होगा, ऐसा नीचे. होगा। नीचे नीचे minus. दोनों ऐड करेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। Repulsion. पल्स Energy max. तो बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा राइट। अनस्टेबल होगा। तो क्लास ज्यादा रिपल्शन होगा तो क्लास सिस्टम More रिपल्शन में, energy. रिपल्शन में सिस्टम का एनर्जी बढ़ता है राइट। तो एनर्जी बढ़ता बढ़ता है Yes. तो सिस्टम बिकम Unstable होता है. अनस्टेबल, Unstable. तो क्या से लेस स्टेबल। तो क्लास वी कॉल्ड इट एज अ साई ए, क्या बोलते हैं इसको, साई ए स्मॉल ए। तो क्लास एक काम करते हैं हम लोग ना, कंफ्यूजन दूर करने के लिए इंस्टेड ऑफ साई कैपिटल ए हम लोग इस एटम को आइटम नंबर 1 देते हैं, इसको आइटम नंबर 2 देते हैं राइट। यस तो क्लास इंस्टेड ऑफ साई ए यहाँ पे देंगे साई 1 लिखेंगे, चलेगा। 1 यस तो यहाँ पे साई Yes. 2, क्लास कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट क्या है इसका, इसके पीछे का कंसेप्ट साई 2। आप ए भी लिखो तो भी चलेगा, कैपिटल ए पर। प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे, वो स्मॉल एंड स्मॉल भी कंफ्यूजन कर रहा है राइट। तो क्लास इस केस में क्या होगा, नीचे के केस में साई 1 प्लस Side साइड 2. 2 साई 2। प्लस ये 11 का सबसे डिफिकल्ट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, साई ए का क्या होगा, एनीबॉडी एनी गेसेस, क्या होगा वो, Psi साई 1 1 minus साइड 1 होगा. माइनस साइड 2 साई 2 राइट, वेरी गुड। और क्लास इसको हम बोलते हैं एबीएमओ, चलते हैं हम इसको एबीएमओ एबीएमओ, फुल फॉर्म एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर Molecular Molecular orbital.
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो क्लास में इसका बहुत सिंपल तरीके से दिखाता हूँ। आपके पास 2 हाइड्रोजन है, राइट? कितने हाइड्रोजन है? 2 2 दोनों क्या बनाने वाले बोलो? बॉन्ड बनाने वाले, राइट? bond ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट मी एक्सप्लेन इन वेरी सिंपल वे। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले, कौन सा थियरी हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे? MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, राइट? तो प्लस 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। बॉन्ड बना रहे हैं, हाँ। तो प्लस ये एक्सिस है, वाई एक्सिस, इसके ऊपर मैं ले रहा हूँ क्या? एनर्जी। क्या ले रहा हूँ मैं? एनर्जी एनर्जी, हाँ। तो प्लस माय क्वेश्चन इज, ये हाइड्रोजन आइटम 1 है, इसका एनर्जी प्लस दिस इज एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आइटम 1। तो प्लस दूसरे, ओके, दिस इज 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, राइट एवरीवन? Yes. yes प्लस ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल या ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बोलो? atomic एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्योंकि वो उसी के अकेले क्या बना रहा है, अभी तक मॉलिक्यूल बना Yes. नहीं। तो क्लास ये हाइड्रोजन आइटम है, तो दिस एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन बना रहा है, वेरी गुड। दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, ओके। तो मेरे पास, ओके, तो H आइटम, मेरे पास और एक हाइड्रोजन आइटम है, राइट? तो उसका एनर्जी ज्यादा होगा कम होगा? same होगा। Same होगा। same वेरी गुड, एग्जैक्टली सेम, क्योंकि वो भी हाइड्रोजन ही है। Yes, Yes. यस प्लस देखो यहाँ तो वाई एक्सिस पे कौन सा क्या लिखा हम लोग? वाई एक्सिस पे क्या लिया हम लोगों ने? एनर्जी लिया, राइट? Energy. एनर्जी प्लस जो एनर्जी आपको फर्स्ट हाइड्रोजन के लिए मिला, राइट, उतना एनर्जी आपको सेकंड के लिए भी मिलेगा। yes, यस प्लस तो अगर आप एग्री करते हो तो क्लास ये लाइन भी, एक मिनट, तो ये लाइन भी यहाँ पे आना चाहिए बराबर, yes, yes क्योंकि दोनों का एनर्जी क्या है एग्जैक्टली? same सेम दोनों का एनर्जी सेम है। आपको ग्राफ समझना है? yes तो क्लास दोनों का एनर्जी एग्जैक्टली सेम है। प्लस ये भी कौन सा ऑर्बिटल है बोलो? 1s ऑर्बिटल, 1s 1s orbital. orbital इसका of hydrogen atom. इसका हाइड्रोजन आइटम का, राइट? हाँ, प्लस वो एटॉमिक ऑर्बिटल है, राइट? yes, यस ये हाइड्रोजन आइटम का दूसरा हाइड्रोजन आइटम इस एटॉमिक ऑर्बिटल बराबर है। प्लस ये दोनों ऑर्बिटल जब कंबाइन करें कौन से मेथड से? बोलो मेथड का नाम बोलो, मैंने कुछ नाम बोला था थोड़े दिन पहले, कौन सा मेथड? molecular orbital CaO, कौन से मेथड से? yes linear LCAO. linear combination of atomic atomic orbital Orbital. लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो क्लास ये ऑर्बिटल 2 बार क्या करेंगे? कंबाइन होंगे, राइट? Combine हो गए। तो combine एक बार phase, उनका out एक phase. बार उनका वेव एक बार इनका वेव फेज In किस phase. कंबाइन होगा? इन फेज, In राइट? phase. Phase. बस मैं इसको इसका वेव फंक्शन का नाम क्या नाम दूं मैं इसको? चलो हम लोग ए वाला और बी वाला देते हैं, साई ए देते हैं, ठीक है? इसका नाम क्या? side side B, Side B. व्हाट इज साई ए? वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन नंबर ए, और वेव फंक्शन ऑफ साई बी क्या है? वेव फंक्शन ऑफ अदर हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोजन बी, बराबर है? Yes. यस प्लस ये 2 वेव कितनी बार कंबाइन होंगे? 2 Two बार। बार 2 प्लस पहली बात, वो कंबाइन होंगे या नहीं होंगे? हो गए। होंगे Okay, sir. बिकॉज़ उनका सिमेट्री Symmetry same है। Same है। symmetry गुड। तो एक बार तो कंबाइन होंगे, तो कंबाइन होंगे इन फेज। कैसे कंबाइन होंगे? in इन In phase, फेज दोनों का वेव फंक्शन ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा? ऐड Add होगा। ऐड होगा। वेव फंक्शन अगर ऐड होगा, बराबर है? तो केज में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो केज में अट्रैक्शन होगा तो उनका दोनों का मिलकर एनर्जी बढ़ेगा कम होगा? energy कम energy होगा। कम होगा। होएगा कम होगा, वेरी गुड। तो एनर्जी कम होगा। तो प्लस अगर एनर्जी कम हो रहा है तो जो स्टेट है तो जो नया ऑर्बिटल बना, राइट, उसका नाम क्या होगा? molecular मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ, प्लस कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर Big ऑर्बिटल molecular orbital. orbital उसको बोलेंगे हम लोग BMO बी, Side B. side B बी। तो कैसे बनाइए? साई ए प्लस Side A plus Side 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 B. B तो क्लास अगर आप एनर्जी से कंपेयर करते हो, ओरिजिनल हाइड्रोजन का एनर्जी से कंपेयर करते हो, तो बॉन्डिंग का एनर्जी दोनों से ज्यादा है कम है? कम है कम है कम है A. मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल इंडिविजुअल ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल Stable है। का एनर्जी दोनों से क्या है?
कम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है? Yes. अगला जिनको नहीं समझ रहा बिल्कुल टेंशन मत लो, ये थियोरी सिर्फ जेडब्ल्यू के लिए आने वाला है, तो जो लोग जेडब्ल्यू के लिए बहुत हाई लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत काम का है। हाँ क्लास, अभी दो ऑर्बिटल वापस कंबाइन होंगे, कौन से कैसे कंबाइन होंगे? इन फेज या आउट ऑफ फेज? Out of phase. आउट ऑफ फेज। तो क्लास आउट ऑफ फेज कंबाइन होंगे, तो बोलिए। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर Anti-bonding ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑर्बिटल एनर्जी बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो ये दो ऑर्बिटल थे एटॉमिक ऑर्बिटल, उनसे ये ऑर्बिटल कंपैरेटिवली कम स्टेबल है, राइट? Yes. Yes. यस तो क्लास इसका जो एनर्जी होगा, इसका जो नाम लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? साई ए, Psi राइट? A equal Psi to A. साई ए माइनस साई बी। साई कैपिटल ए माइनस साई बी। Psi B. तो क्लास यस called as a linear combination of atomic orbital। तो क्लास जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो हमेशा क्या होता है, दो ऑर्बिटल क्या करते हैं? कंबाइन होते हैं। कितनी बार? दो दो बार. बार दो बार एक बार इन फेज और एक बार इन फेज Out और of आउट आउट फेज। ऑफ फेज जब इन फेज कंबाइन होते हैं तो सिस्टम का एनर्जी कम हो जाता कम है, कम कम होता होता है. है। सिस्टम स्टेबल बनता है। तो जो Yes. नया ऑर्बिटल बनता है उसको हम लोग बीएमओ, बॉन्डिंग। ईएमओ Molecular मॉलिक्यूलर orbital. ऑर्बिटल और जब वो आउट ऑफ फेज कंबाइन होता है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी एंटी बॉन्डिंग बढ़ता है। मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग बढ़ता है. मॉलिक्यूलर एंटी ऑर्बिटल बॉन्डिंग एनर्जी बढ़ता है। मॉलिक्यूलर तो हम ऑर्बिटल लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑर्बिटल। ओके। तो क्लास हम कल के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा ये थ्योरी कंप्लीट कर देंगे। इंटरेस्टिंग है, ठीक है? सर इसको भी आप- हाँ बोलिए बोलिए। सर साई का कोई कांस्टेंट वैल्यू रहता है? साई मतलब वेव फंक्शन। देखो तुम्हारा अगर ये वेव है ना, देखो अगेन उसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 6 पेज का डेरिवेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन का 6 पेजेस का। SCHRODINGER श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो आईडी मेन एडवांस में है। तो आपको मैं इतना सिंपल बता सकता हूँ, आपके 11 के लेवल पे, अभी का जो लेक्चर्स के लेवल पे जो साई होता है वो क्या दर्शाता है? आपका जो वेव है ना उसका हाइट के बारे में बात करता है साई। तो व्हाट साई सिग्निफाइज? साई सिग्निफाइज एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। Amplitude. तो क्लास साई को एज सच कोई मीनिंग नहीं होता, साई को एज सच कोई मीनिंग नहीं होता। पर आप जब साई को साई से मल्टीप्लाई करते हो, जब साई को साई से मल्टीप्लाई करते हो आपको क्या मिलता है? साई Psi स्क्वायर Psi साई square. स्क्वायर आपको बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। वो क्या बताता है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो आपको बात Nucleus. बताता है अराउंड अबाउट द ऑर्बिटल। प्लस बहुत ज्यादा चीजें इसमें, टाइम मिला तो आपको बता दूंगा, ठीक है, बाद में। Yes बट sir. दैट इज नथिंग टू डू विद योर 11th स्टैंडर्ड। आपके 11th स्टैंडर्ड से उसका कुछ लेना देना नहीं है, देखेंगे हम लोग थोड़ा टाइम निकाल के, ओके।